वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। मित्रों, विगत सप्ताह धन्यालोक का पाठ नहीं हो पाया। हमने धन्यालोक प्रथम उद्योत में द्वितीय कारिका पर्यंत पाठ को देखा था आचार्य अभिनवगुप्त के धन्यालोक लोचन इस व्याख्यान के साथ, और यहाँ तक हम विचार कर चुके थे कि ध्वनि की भूमिका की स्थापना के प्रसंग में आचार्य ने सर्वप्रथम अर्थ के दो भेद स्थापित किए, वाच्य और प्रतीयमान, और उसके ऊपर आचार्य ने विचार किया और कहा कि इसमें जो प्रतीयमान है वह प्रतीयमानार्थ सहृदय श्लाघ्य होने के कारण काव्य की आत्मा है। ये बात हम पिछली कक्षा में देख चुके थे। अर्थः सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदा बुभौ स्मृतौ। इस कारिका पर हमने विचार कर लिया था और इस कारिका से लेकर 12वीं कारिका तक आचार्य ने ध्वनि की भूमिका का निर्माण किया है। आचार्य कहते हैं कि अपूर्व निर्माणे चिकीर्षते पूर्वम भूमि ही विरच्यते। जब आप कोई नया भवन खड़ा करना चाहते हैं तो पहले भूमि बनाते हैं, भूमिका खड़ी करते हैं, नींव तैयार करते हैं, उसके बाद भवन का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार हम भी एक नया सिद्धांत प्रतिपादित करने जा रहे हैं, तो उस नए सिद्धांत के प्रतिपादन के पूर्व हम उस नए सिद्धांत की भूमिका तैयार करते हैं। तो प्रथम कारिका में ध्वनि के विरोधी समस्त पक्षों को देख लिया और द्वितीय कारिका से 12वीं कारिका तक आचार्य ध्वनि की भूमिका का निर्धारण करते हैं। तो द्वितीय कारिका में दो भेद बताए अर्थ के, एक तो वाच्य और दूसरा प्रतीयमान। इसमें से प्रतीयमान को आचार्य ने काव्य की आत्मा माना क्योंकि वह सहृदय श्लाघ्य है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि आपने वाच्य को ग्रहण क्यों किया? जब आपको सहृदय श्लाघ्य प्रतीयमान को ही काव्य की आत्मा बनाना था तो आचार्य ने कहा कि निर्विवाद सिद्ध वाच्याभिधानम भूमि ही। वाच्य क्या है? प्रतीयमान की भूमि है, और बिना वाच्य के प्रतीयमान का भवन आप खड़ा नहीं कर सकते। इसके बाद प्रतीयमान और वाच्य, इन दोनों को ही आप गुणालंकार के अंतर्भूत नहीं कर सकते चारुत्व हेतु मानकर। इस पर भी आचार्य ने विस्तार के साथ विचार किया। यदि आप प्रतीयमान को चारुत्व हेतु मानकर गुण और अलंकार के अंतर्गत ले लेते हैं, गुण और अलंकार से व्यतिरिक्त नहीं मानते हैं, तो आपको प्रतीयमान के साथ स्थित वाच्य को भी गुणालंकार के अंतर्गत मानना पड़ेगा, जो संभव नहीं है, क्योंकि वाच्य क्या है? धर्मी है। दूसरा यह है कि वाच्य अलंकार्य है और अलंकार्य कभी भी अलंकार नहीं होता, जैसे गुणी कभी भी गुण नहीं होता। इसीलिए एतदर्थमपि वाच्यांशोपक्षेप है। इसलिए भी हमने प्रतीयमान के साथ यद्यपि वाच्य भेद के रूप में उपस्थित जरूर है, उपस्थित होते हुए हमने वाच्यांश का उपक्षेप किया। उपक्षेप शब्द का अर्थ है त्याग किया। इसके बाद जो तीसरी कारिका है उसमें आचार्य ने जो अर्थ के दो भेद किए थे उनमें से प्रथम भेद का निरूपण करते हैं। प्रथम भेद है वाच्य और द्वितीय भेद है प्रतीयमान। तो तीसरी कारिका में वाच्य के स्वरूप का निर्धारण करेंगे और चौथी कारिका में आचार्य प्रतीयमान के स्वरूप का निर्धारण करते हुए फिर उस पर विस्तार के साथ विचार करेंगे। तो देखिए वाच्य के विषय में आचार्य क्या कहते हैं। कारिका संख्या 2 प्रथम उद्योत ध्वन्यालोक की। तत्र वाच्य प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः बहुधा व्याकृतस्सोन्यैः काव्य लक्ष्म विधायिभिः। देखिए यहाँ पाठभेद मिलता है।
तो चतुर्थ चरण है इस कारिका का। इसमें प्रसिद्ध पाठ है ततो नेह प्रतन्यते, ततो नेह प्रतन्यते। लेकिन कहीं कहीं आपको काव्य लक्ष्मी विधायी भी पाठ भी मिलता है। कारिका है बहुधा व्याकृत सोन्यई ही, और फिर उसके बाद उसकी वृत्ति मिलती है काव्य लक्ष्मी विधायी भी, और उसके बाद कारिका का चतुर्थ चरण मिलता है ततो नेह प्रतन्यते। यही प्रसिद्ध पाठ है, लेकिन कहीं कहीं काव्य लक्ष्मी विधायी भी को कारिकांश मानकर ततो नेह प्रतन्यते को वृत्ति में रख लिया, लेकिन प्रसिद्ध पाठ है ततो नेह प्रतन्यते। अन्यई ही से तात्पर्य है काव्य लक्ष्मी विधायी भी। आदरणीय पूजनीय केदार नारायण जोशी जी उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम निवेदन करता हूं और उनके आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं। तो आचार्य कहते हैं कि तत्र से तात्पर्य है कि जिन दो अर्थों पर हमने अभी विचार किया, जिन दो अर्थ के दो भेदों पर अभी हमने विचार किया और एक सहृदय श्लाघ्य प्रतिमान को काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित किया, उन दो भेदों में से, अर्थ के दो भेदों में से जो वाच्य है, वाच्य का अर्थ आप सब जानते हैं, वाच्य है इति साक्षात संकेतितार्थः, साक्षात जो संकेतित अर्थ है। अस्मात् शब्दाद् अयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वर संकेत शक्ति है। तो साक्षात जो संकेतितार्थ है उसको वाच्य कहते हैं। साक्षात का अर्थ है अव्यवधानेन संकेतितः अर्थः, जिसकी प्रतीति में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होता। तो वाच्य जो है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शब्द का अर्थ है सर्वजन संवेद्य। वृत्ति में आचार्य इसका अर्थ करेंगे और लोचन में भी आचार्य ने इसका विस्तार के साथ अर्थ किया है। तो प्रसिद्ध शब्द का अर्थ है सर्वजन संवेद्य, या सभी व्यक्ति उसको समझते हैं, उसको जानते हैं। वो कैसा है? तो यह प्रसिद्ध वाच्यः अन्यैः उपमादि प्रकारैः बहुधा व्याकृतः। अन्य आचार्यों के द्वारा उपमाधि भेदों के रूप में अनेक प्रकारों से व्याकृत अर्थात व्याख्यायित किया गया है, उपस्थापित किया गया है। कौन है वो अन्य? तो आचार्य कहते हैं काव्य लक्ष्म विधायी भी। काव्य का लक्षण करने वाले पूर्ववर्ती जो रुद्रटादि आचार्य हैं, उन रुद्रटादि आचार्यों ने उस वाच्यार्थ को उपमादि अलंकारों के रूप में अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया है। ततो नेह प्रतन्यते, इसीलिए हम उस वाच्यार्थ का यहाँ पर विस्तार पूर्वक प्रतिपादन नहीं करने जा रहे। ततः अर्थात तेन हेतुनः, तसिल प्रत्यय ततः तस्मात् हेतोः इह अर्थात अस्मिन् ग्रंथे, अस्मिन् धन्यालोक नाम्नि ग्रंथे न प्रतन्यते तेषां वाच्यरूपेण प्रसिद्धानाम् उपमादीनाम् अलंकाराणामत्र विस्तरेण निरूपणं न विधीयते। उन उपमादि अलंकारों का हम विस्तार के साथ निरूपण नहीं कर रहे हैं। आचार्य प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप स्वयं साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं, मैं आपको प्रणाम निवेदन करता हूँ। तो ये कारिका का अन्वय इस प्रकार से आप लगा लीजिए कि तत्र अर्थात तयोर द्वयोरेव अर्थयोर मध्ये यह प्रसिद्धः वाच्यः प्रसिद्धः वाच्यार्थः वर्तते सः अन्यैः काव्यलक्ष्यविधायिभिः आचार्यैः उपमादिप्रकारैः बहुधा व्याकृतः। उसको अन्य काव्य लक्षण का विचार करने वाले आचार्यों के द्वारा उपमादि भेदों के रूप में अनेक प्रकार से, बहुधा धाल प्रत्यय प्रकारार्थे, अनेक प्रकार से उसका व्याख्यान किया जा चुका है। अब काव्य लक्षण विधायी भी वृत्ति में है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो अन्यैः आचार्यैः उपमादि प्रकारैः बहुधा व्याकृतः है। तो अन्यैः अर्थात पूर्ववर्तिभिः रुद्रटादिभिः आचार्यैः। इसीलिए ततः तेनैव हेतुना इह अर्थात अस्मिन् ग्रंथे अस्माभिः तस्य विस्तरेण निरूपणं न विधीयते। वृत्ति में आचार्य कहते हैं ततो नेह प्रतन्यते केवलम अनूद्यते पुनर्यथोपयोगम इति। यथोपयोगम, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ जहाँ हम उसकी अपेक्षा पड़ेगी, वहाँ वहाँ हम उसका केवल
अनुवाद कर देंगे, अनुद्यते अर्थात उल्लिख्यते, केवल उसका अनुवाद कर देंगे, उसका विस्तार के साथ हम निरूपण नहीं करेंगे। ये वृत्ति में आचार्य ने कहा। अब इसका लोचन देखिए। लोचन में आचार्य कहते हैं कि तत्रेति द्वैंशत्वे सत्यपीत्यर्थः, दो अंश माने थे। किसके? अर्थ के। एक तो वाच्य और दूसरा प्रतिमान। ये आचार्य ने इसके पहले वाली कारिका में कहा है। तो तत्र अर्थात अर्थस्य द्वैंशत्वे सत्यपि, अर्थ के दो अंश उपस्थित होने पर भी जो वाच्य है वो प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध के लिए आचार्य कहते हैं वनिता वदनोद्यानेन्दुदयादिर्लौकिक एवेत्यर्थः। वनिता का वदन, मुख, उद्यान, इंदुदय, इंदु का उदय इत्यादि जो लौकिक अर्थ हैं वो वाच्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। देखिए, वनिता वदन हो गया आपका आलंबन विभाव, और उद्यान और इंदुदय इत्यादि हो गए आपके उद्दीपन विभाव। ये क्या है? लौकिक एवेत्यर्थः। ये जो लौकिक अर्थ हैं ये प्रसिद्ध हैं। लौकिक के तात्पर्य है लोक्यते असौ इति लोकः, और लोके विदितः प्रसिद्धः हितो वा इति लौकिकः। लोक शब्द से ठह प्रत्यय कर दीजिए तो लौकिक बनता है। तो लोक्यते असौ इति लौकिक, लोकः जो सबको दिखाई दे रहा है, जो सबके सम्मुख उपस्थित है, और लोके विदितः प्रसिद्धो हितो वा इति लौकिकः। लोक में जो प्रसिद्ध है उसको लौकिक कहा जाता है। तो द्वैंशत्वे सत्यपीत्यर्थ, इसके विषय में हमने आपको बता दिया कि द्वौ भेदौ अंशौ इत्युक्तम। पूर्ववर्ती कारिका में आचार्य ने कहा था कि अर्थ के दो भेद हैं। देखिए, अंश शब्द का दो बार उल्लेख आया है। एक तो आचार्य भट्टनायक को पूर्व पक्ष में जब रखा था अभिनवगुप्त पादाचार्य ने, तो वहाँ पर काव्यंशत्वम न रूपता, यहाँ भी अंश शब्द आया था। वहाँ अंश शब्द का अर्थ है अंग और रूपता का अर्थ है अंगी। और इसके बाद पुनः दूसरी कारिका में आया था दो भेदौ अंशौ इत्युक्तम। तो इसको अंश जो दो भेद हैं उसी से लीजिएगा। तो दो भेदौ अंशौ इत्युक्तम, दो भेद अंश माने गए हैं। तो वनिता वदनोद्यानेन्दुदयादिर्लौकिक एवेत्यर्थः। लोक में सब सर्वजन संवेद्य है, सर्वजन विदित है, सभी जिसका अनुभव करते हैं, जो प्रसिद्ध है, ऐसे आलम्बन, उद्दीपन इत्यादि जो भी अर्थ हैं वो प्रसिद्ध हैं। उपमादिभिः प्रकारैः सह बहुधेति संगति, और उपमा इत्यादि जो अलंकार हैं उन उपमा इत्यादि अलंकारों के माध्यम से, प्रकार का अर्थ भेदैः अर्थालंकारैः, सह वाच्यार्थः बहुधा बहुप्रकारेण पूर्ववर्तिभिः आचार्यैः व्याख्यातः इति संगतिः। उपमा शब्द क्यों दिया, अन्य क्यों नहीं दे दिए? तो उपमा जो है वो सादृश्य मूलक अलंकारों में प्रमुख अलंकार है। यद्यपि रुद्रट इत्यादि की परंपरा में रूपक को माना है, रूपकादि बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य उपमा को लेते हैं। तो उपमा का अर्थ है सादृश्य मूलकेषु अलंकारेषु उपमायाः प्राधान्यम। तो आदिपदेन अन्येषाम् अर्थालंकाराणाम् अत्र ग्रहणं विधीयते। प्रकारैः भेदैः तु उपमादिभिः प्रकारैः सह वाच्यार्थः यः प्रसिद्धः वर्तते, सर्वजन संवेद्यः वर्तते, लौकिकः वर्तते, सः बहुधा अनेक प्रकारेण पूर्ववर्तिभिः आचार्यैः रुद्रटादिभिः आचार्यैः व्याकृतः। अन्यैः से कहते हैं अन्यैरिति कारिका भागम काव्येत्यादिना व्याचष्टे। अन्यैः जो आया था कारिका में सर्वनाम पद, इसको जो वृत्ति में आचार्य ने दिया है काव्य लक्ष्य में विधायी भी, इससे उसको स्पष्ट करते हैं। तो अन्यैः से तात्पर्य है काव्य लक्ष्य में विधायी भी। काव्य का लक्षण बनाने वाले जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं तैः आचार्यैः है। ततो नेह प्रतन्यते, इसका अर्थ आचार्य अभिनवगुप्त ने कहा इति विशेष प्रतिषेधेन शेषाभ्यनुज्ञेति दर्शयति केवलम इत्यादिना, केवलम अनूद्यते इति। देखिए, इति विशेष प्रतिषेधेन शेषाभ्यनुज्ञेति दर्शयति, एक का निषेध कर दिया। तो निषेध किसका कर रहे हैं? यहाँ पर वाच्य का निषेध कर रहे हैं।
तो वाच्यस्य निषेधो अत्र विधीयते ततो नेह प्रतन्यते तत्र कः हेतुः पूर्ववर्तिभिः प्रतिपादितत्वात्। पूर्ववर्तिभिः आचार्यों के द्वारा विस्तरेण बहुधा तस्य प्रतिपादनं विहितं पूर्वमेव, अतएव अत्र तस्य प्रतिपादन न विधीयते। इसलिए यहाँ हम उसका प्रतिपादन वाच्य का उपमादि रूप में जो उपस्थित वाच्य है उसका हम प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। तो विशेष प्रतिषेधेन अर्थात वाच्य प्रतिषेधेन शेषाभ्यनुज्ञेति, अर्थात यह प्रतीयमानार्थः तस्य अभ्यनुज्ञा अर्थात तस्य इदानीं तावत् प्रतिपादनम् अस्माभिर्विधीयते, ये आचार्य ने यहाँ पर कहा। और केवलम इत्यादिना इसको यहाँ पर आचार्य ने प्रस्तुत किया है। अब देखिए, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने, पूज्य पिताजी ने जब काव्यालंकार कारिका की रचना की तो उन्होंने आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य अभिनव गुप्त के इस तर्क को अमान्य कर दिया। उन्होंने कहा कि उपमादयः या अर्थालंकाराः वर्तन्ते ते क्वचिदपि वाच्याः न भवन्ति, वो वाच्य नहीं होते। तर्क क्या दिया? तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये सब वाक्यार्थ रूप होते हैं और वाक्यार्थ कभी भी वाच्य नहीं होता। आचार्य मम्मट ने कहा है विशेष वपुः अपदार्थो भी वाक्यार्थ समुल्लसतीति। विशेष वपुः अर्थात वो किसी पद का अर्थ नहीं होता है, और अपदार्थो भी वाक्यार्थ, तो वाक्यार्थ हमेशा अपदार्थ होता है, विशेष वपु होता है। ऐसे ही ये जितने भी उपमादि अलंकार हैं ये सभी उपमादि अलंकार वाक्यार्थ रूप हैं। तो वाक्यार्थ रूपत्वात् एते क्वचिदपि वाच्याः न भवन्ति, ये कभी भी वाच्य नहीं होते, इनकी प्रतीति होती है। अब आप कहें कि इव शब्द से इनका वाच्य हो गया, जैसे उपमा को आपने इव से वाच्य कर दिया, लेकिन जो सादृश्य है, जो प्रतीत हो रहा है सादृश्य, मुख और चंद्रमा के बीच में सौंदर्य रूपी आह्लाद रूपी जो प्रतीति हो रही है, वो प्रतीति तो कभी भी वाच्य नहीं होती। जो उसका परिणाम है, जो उस उपमा इत्यादि के प्रयोग से होने वाला जो परिणाम है, वो कभी भी वाच्य नहीं। तो एते सर्वेपि वाक्यार्थ रूपत्वात् क्वचिदपि वाच्याः न भवन्ति, एक नई स्थापना है, इसको भी आप ध्यान में रखें और काव्यालंकार कारिका से और इस बात को स्पष्ट करें। तो ये नई बातें भी हमारे साथ उपस्थित होती चली आ रही हैं। इसके बाद आप देखें, आचार्य ने प्रतीयमान अर्थ को लिया। तो प्रतीयमान अर्थ में इन्होंने एक दृष्टांत दिया है लावण्य का, उसको आप पकड़िएगा। तो प्रतीयमानम पुनरन्यदेव वस्तुस्तिमाणीषु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धा वैवातिरिक्तम विभाति लावण्य विवांगनाशु। देखिए, इसमें दो क्रियापद हैं। पूर्वार्ध में है अस्ति क्रियापद और उत्तरार्ध में है विभाति क्रियापद। तो इन दोनों क्रियापदों का अन्वय हमें देखना है। और विभाति क्रियापद जो है वो प्रतीयमान की उपस्थिति का हेतु बनता है, क्योंकि प्रतीयमान है, क्योंकि उसका भान होता है, उसकी प्रतीति होती है, भासमानत्वात्। ये आगे जाके कहेंगे आचार्य अभिनव गुप्त। तो प्रतीयमान है क्योंकि उसकी हमें प्रतीति होती है, इसीलिए यहाँ पर आचार्य ने विभाति क्रियापद को दिया। विभाति का अर्थ है अनुभूयते, भासते, प्रतीयते। तो पहले आप पूर्वार्ध को लीजिए। तो प्रतीयमानम अस्ति, प्रतीयमान है। तो कीदृशम अस्ति, तो अन्यत एव वस्तु अस्ति। और उसके पहले आचार्य लगाया पुनः। तो पुनः क्यों लगाया? क्योंकि दो अर्थ माने थे इन्होंने, शब्द के दो अर्थ माने थे, एक वाच्य माना था और दूसरा प्रतीयमान माना था। तो जब वाच्य के स्वरूप को प्रस्तुत कर दिया और समस्त अर्थालंकारों को वाच्य की कोटि में डाल दिया, तो वाच्य की कोटि में डाल देने से सभी अर्थालंकार तिरस्कृत हो गए इनकी दृष्टि में। वो उतने अधिक चमत्कारकारी या ग्राह्य नहीं है जितना प्रतीयमान चमत्कारकारी या ग्राह्य है। तो इनका देखिए भूमिका बना रहे हैं। तो वाच्य निर्विवाद सिद्ध वाच्या विधानम भूमि ही, वाच्य निर्विवाद
अवश्य इनको ग्रहण करना है। वाच्य के बिना आप प्रतिमान को ले नहीं सकते। तो जब वाच्य अपरिहार्य है तो अपरिहार्य होने के कारण वाच्य भी प्रधान हो गया। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वाच्य के ऊपर हम प्रतिमान का भवन खड़ा कर रहे हैं। तो वाच्य क्या कर दिया, तो वाच्य को जितने भी अर्थालंकार हैं उन सभी को इन्होंने वाच्य की कोटि में डालकर उनको अप्रधान सिद्ध कर दिया। यही बात आगे आएगी उपसर्जनी की स्वार्थौ के प्रसंग में। स्वंच अर्थश्च स्वार्थौ, अर्थात अर्थः गुणीकृतात्मा, शब्दः गुणीकृताभिधेयः, ये बात आगे आएगी। तो जब शब्द गुणीकृताभिधेय हो गया तो शब्द के आश्रित रहने वाले शब्दालंकार, और अर्थः गुणीकृतात्मा हो गया तो अर्थ के आश्रित रहने वाले अर्थालंकार अपने आप में अप्रधान हो जाएंगे। तो अप्रधान हो जाएंगे तो प्रतिमान या जो ध्वनि है वो अपने आप ऊपर उठाएगा। तो ये भूमिका बना रहे हैं, ये वैचारिक भूमिका है, इसको तैयार कर रहे हैं। तो पुनः शब्द का अर्थ है कि वाच्याद विशेषद्योतकः, आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं। क्या है वो, तो वस्तु अस्ति प्रतीयमानम अन्यत एव वस्तु अस्ति। कुत्र अस्ति, तो वाणीषु, केशाम महाकवीनाम, ये च महाकवयः वर्तन्ते, तेषाम वाणीषु, उनकी वाणियों में। तो वस्तु शब्द नित्य नपुंसक लिंग है, इसीलिए उसके लिए इन्होंने जो पद प्रयोग किया उसके पहले अन्यत वस्तु अस्ति, अन्यत वस्तु अस्ति, अन्य वस्तु है। तो अन्य यदि आप मान रहे हैं तो निश्चित है कि उसकी अन्यता किसी के सापेक्ष है। तो किससे अन्य है, तो वाच्य से अन्य है, यह अर्थ निकल जाता है। तो वाच्यात अन्यत एव वस्तु अस्ति। अन्यत से तात्पर्य है कि वाच्यस्य यत् स्वरूपम अस्माभिः प्रतिपादितम ततः भिन्नम स्वरूपम वर्तते प्रतीयमानस्य। तो अन्यत वस्तु अस्ति प्रतीयमानम, कुत्र विद्यते, इसका आधार क्या है, कहाँ पाई जाती है, तो वाणीषु, वाणी शब्द का अर्थ है यहाँ पर भारती, कवि भारती, कवियों की जो काव्य है उन काव्यों में। और कवि भी कैसे, साधारण कवि नहीं, द्वित्राः पंचशावा महाकवयः, ये आगे इन्होंने कहा है, 2 या 3 या 5 या 6 महाकवि। तो महाकवीनाम वाणीषु, साधारण कवियों की वाणी में नहीं, तो महाकवियों की वाणी में वह प्रतिमान वाच्य से भिन्न वस्तु के रूप में उपस्थित पाया जाता है। और एव लगा दिया, अन्यत एव अस्ति, अर्थात किसी भी प्रकार से आप इसको वाच्य के समकक्ष उपस्थित नहीं कर सकते, ये वाच्य से हर स्थिति में भिन्न है, अवधारण कर दिया। और फिर उत्तरार्ध में कहते हैं यत तत्, यत अन्यद वस्तु अस्ति तत् प्रतीयमानम प्रसिद्धावयवातिरिक्तम विभाति। तो प्रसिद्धाः ये अवयवाः तेभ्यः अतिरिक्तम, अतिरिक्तम अर्थात भिन्नम। तो प्रसिद्ध जो कविता के अवयव हैं उन अवयवों से ये अतिरिक्त अर्थात भिन्न होकर विभाति अर्थात शोभते, राजते, सुशोभित होता है। तो दूसरी क्रिया आई विभाति। और यत तत्, इन दोनों सर्वनामों को आचार्य ने एक साथ रखा है। तो इसका भी क्या वैलक्षण्य है, इसको आचार्य अभिनवगुप्त ने आगे स्पष्ट किया है अपने लोचन में। तो यत तत्, तो यत को जोड़ लीजिए, यत वस्तु अस्ति, जो वस्तु है, तत् वस्तु प्रसिद्धावयवातिरिक्तम विभाति। तो कथम विभाति, तो अंगनासु लावण्यम इव, तो एक उपमा लगा दी, उसमें एक दृष्टांत दे दिया। तो अंगनाओं में, अंगना शब्द का अर्थ है प्रशस्त अंगों वाली स्त्री, युवती। तो अंगनाओं में जैसे लावण्य प्रसिद्धावयवातिरिक्तम विभाति, तथैव महाकवीनां वाणीषु प्रतीयमानम अन्यद वस्तु अस्ति एवंच प्रसिद्धावयवातिरिक्तम विभाति। तो प्रसिद्धावयवातिरिक्तम को आप लावण्यम के साथ भी जोड़ सकते हैं और प्रसिद्धावयवातिरिक्तम को प्रतिमानम के साथ भी जोड़ लीजिए। तो अंगनासु लावण्यम यथा प्रसिद्धावयवातिरिक्तम विभाति, सुंदर स्त्रियों में जो लावण्य है, सौंदर्य है, सभी अंगों से अभिव्यंजित होने वाला जो सौंदर्य है,
वो सौंदर्य उसके जो प्रसिद्ध अवयव हैं, उसके जो प्रसिद्ध अंग हैं, उन अंगों से अवयव प्रसिद्धेभ्यः अवयवेभ्यः अतिरिक्तं भिन्नं विभाति शोभते। तथैव महाकवीनां वाणीषु प्रतीयमानं प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति। तो अंगनाओं के अवयव तो प्रसिद्ध हैं, वो तो समझ में आते हैं। तो कविता के अवयव क्या हुए? तो कविता के अवयव हुए शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम, तत्र शब्दगताः चारुत्व हेतवः, अनुप्रासादयः अर्थगताश्चारुत्व हेतवः, उपमादयः, ये पहले आचार्य कह चुके हैं। तो शब्दार्थ शरीरम तावत् काव्यम, यहाँ से आप उन अर्थों को ले लीजिए। तो कविता के जो प्रसिद्ध अवयव हैं, प्रसिद्ध से तात्पर्य है सर्वजन संवेद्य, सर्वजन विदित या लौकिक, जो प्रसिद्ध अवयव हैं उनसे अतिरिक्त होकर विभाजित होता है। अब देखिए, वाच्य को इन्होंने आधार बनाया और वाच्य के बिना प्रतिमान का भवन नहीं खड़ा किया जा सकता, और वाच्य की कोटि में इन्होंने सभी अलंकारों को डाल दिया। तो इनका ये कहना है कि प्रतिमान यद्यपि इन अलंकारों से अभिव्यंजित होता है, अर्थात ये सभी अलंकार जितने भी ये प्रसिद्ध अवयव हैं कविता के, ये सब के सब प्रतिमान की प्रतीति में साधन बनते हैं। ये साध्य नहीं है। साध्य क्या है? प्रतीयमान है। जैसे अंगनाओं के शरीर में समस्त अवयवों में व्याप्त होने वाला सौंदर्य मिलकर लावण्य के रूप में प्रतिभादित होता है। प्रत्येक अंग में पृथक रूप से सौंदर्य विद्यमान है, लेकिन जो मिश्रित सम्मिलित सौंदर्य है उस अंगना के शरीर में, वही सौंदर्य लावण्य के रूप में प्रतीत होता है और वही व्यक्ति को आकर्षित करता है। किसी एक अंग विशेष में व्याप्त होने वाला सौंदर्य आकर्षित नहीं करता। इसी प्रकार कविता के समस्त अवयवों में व्याप्त होकर रहने वाला सौंदर्य उस प्रतीयमान की अभिव्यंजना में सहायक बनता है, लेकिन वे सभी अंग उस प्रतीयमान से भिन्न होते हैं, या वह प्रतीयमान उन सभी अंगों से भिन्न होता है। तो अभिव्यंजित तो होता है वो अंगों से, लेकिन अंगों से वो भिन्न होता है। तो जितने भी अवयव हैं कविता के, वो सभी के सभी अवयव उस प्रतीयमान की प्रतीति में सहायक बनते हैं। तो इससे भी वाच्य कोटि में परिगणित किए गए समस्त अलंकारों की अप्रधानता या उपसर्जनता सिद्ध हो जाती है, गुणीभूतता सिद्ध हो जाती है। तो प्राधान्यम कस्य साध्यभूतस्य प्रतीयमानस्य, प्राधान्य किसका? जो हमारा साध्य है। वो साध्य कौन है? तो प्रतीयमान है। तो प्रसिद्धावयवातिरिक्तम प्रतीयमानम महाकवीनां वाणीषु विभाति। कथम विभाति? प्रसिद्धावयवातिरिक्तम लावण्यम यथा अंगनाशु विभाति। तो अन्य देव वस्तु अस्ति, एक तो ये इन्होंने क्रियापद दिया, और दूसरा विभाति क्रियापद दिया। तो प्रतिमान की उपस्थिति में हेतु क्या माना इन्होंने? प्रतिमान की उपस्थिति में इन्होंने हेतु माना उसकी भासमानता, उसकी सहृदय को होने वाला उसका अनुभव। प्रतिमान शब्द मात्र से, शब्द के माध्यम से आप प्रतिमान को अभिव्यंजित नहीं कर सकते। वो केवल प्रतीति मात्र का विषय है। अब इस पर भी आगे जाके आचार्य विचार करेंगे कि वो सत है कि असत है। इसको आचार्य अभिनवोत्पादाचार्य ने लोचन में विस्तार के साथ इस पर विचार किया गया। अब इसकी वृत्ति देखिए। प्रतीयमानम पुनः अन्य देव वाच्याद वस्तुस्ति वाणीषु महाकवीनाम। तो पहले अस्ति क्रिया को इन्होंने लिया। तो प्रतीयमानम अन्यत एव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवीनाम। तो किससे अन्यत? कस्मात् अन्यत? तो वाच्याद अन्यत। यत्तत् सहृदय सुप्रसिद्धम प्रसिद्धेभ्यो अलंकृतेभ्य प्रतीतेभ्यो वा अवयवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते लावण्यमिवांगनाशु। ये एक यहाँ पर दृष्टांत दे दिया आचार्य ने।
कि यत्तत् यदस्ति तत् प्रतीयमानम सहृदय सुप्रसिद्धम, सहृदयों के लिए वो सुप्रसिद्ध है। सहृदय श्लाघ्य कहा था, सहृदय श्लाघ्य प्रतीयमानार्थ है। तो सहृदय सुप्रसिद्धम, और सहृदय का लक्षण भी आप पहले कर चुके हैं, काव्यानुशीलनाभ्यास वशाद विशदीभूते मनोमुकुरे, इस रूप में। तो सहृदय सुप्रसिद्धम और प्रसिद्धेभ्यो अलंकृतेभ्यो प्रतीतेभ्यो व अवयवेभ्यो। तो प्रसिद्ध जो अलंकृत या प्रतीत होने वाले जो अवयव हैं, उन अवयवों से व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते, व्यतिरिक्तत्वेन अर्थात भिन्नत्वेन प्रकाशते, भिन्न रूप से यह प्रकाशित होता है, द्योतित होता है। तो उसमें एक आचार्य ने दृष्टांत दे दिया, अंगनासु लावण्यम इव, जैसे अंगनाओं के शरीर में लावण्य भिन्न रूप से प्रतीत होता है। नीचे कहते हैं, यथा अंगनासु लावण्यम पृथक निर्वर्ण्यमानम निखिलावयवव्यतिरेकी किमपि अन्यदेव सहृदयलोचनामृतम तत्वांतरम तद्वदेव सोऽर्थः। सोऽर्थः अर्थात प्रतीयमानार्थः। योऽर्थः सहृदय श्लाघ्य काव्यार्थेति व्यवस्थितः। आचार्य पहले कह चुके हैं। तो सोऽर्थः अर्थात सह सहृदय श्लाघ्य प्रतीयमानार्थः। तो दृष्टांत दिया इन्होंने, यथा जैसे अंगनासु अर्थात प्रशस्त अंगों वाली सुंदर स्त्री में लावण्यम, लवणस्य भावः लावण्यम, लावण्य शब्द रूढ़्यर्थ है, सौंदर्य के अर्थ में लावण्य रूढ़ है। पृथक निर्वर्ण्यमानम, पृथक निर्वर्ण्यमानम अर्थात प्रतीत होता हुआ, निखिलावयव व्यतिरेकी, तो जो उसके समस्त अवयव हैं, निखिलेभ्यो अवयवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन निर्वर्ण्यमानम, अर्थात अंगना के शरीर के समस्त अवयवों से भिन्न रूप से प्रतीत होता हुआ, किमपि अन्यदेव, कुछ अलग ही प्रकार का, किमपि अर्थात भासमानत्वेन प्रतीयमानम, अन्यदेव सहृदयलोचनामृतम तत्वांतरम, अन्यदेव अर्थात अवयवेभ्यो अन्यदेव लावण्यम, नायिका के अवयवों से भिन्न जो लावण्य है वो सहृदय लोचनामृतम, सहृदयों को, नेत्रों को आनंद प्रदान, अमृत शब्द का अर्थ है यहाँ पर आनंद प्रदान करने वाला, उनको प्रसन्नता प्रदान करने वाला, आह्लाद प्रदान करने वाला। तत्वांतरम, अन्यत तत्वम तत्वांतरम, अर्थात जो प्रसिद्ध है वाच्य, उससे भिन्न कोई तत्व है। तद्वदेव सोऽर्थः। तो इसमें आप पुनः महाकवियों की वाणी का अन्वय कर सकते हैं। तद्वदेव महाकवीनां वाणीषु प्रतीयमानं पृथक् निर्वर्ण्यमानं निखिलावयवव्यतिरेकी किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतं तत्वांतरं प्रतिभाति। ये आप बना सकते हैं। तद्वदेव, वैसे ही अंगनासु की जगह रख दीजिए महाकवीनां वाणीषु, लावण्यम की जगह रख दीजिए प्रतीयमानम, बस इतना ही अंतर करना है। तो यथा अंगनासु लावण्यम, यथा ही अंगनासु लावण्यम पृथक निर्वर्ण्यमानम निखिलावयव व्यतिरेकी किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतम तत्वांतरम, तद्वदेव महाकवीनां वाणीषु प्रतीयमानम पृथक निर्वर्ण्यमानम निखिलावयव व्यतिरेकी किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतम तत्वांतरम भवति। तो सोऽर्थः से तात्पर्य है सहृदय श्लाघ्य सोऽर्थः। इस प्रकार से इस पंक्ति को यहाँ पर लगा लिया जाता है, यथा तथा करके। तो यथा तो आचार्य ने कह दिया, तथा को आप उसमें जोड़ लीजिए। अब इसमें लोचन में क्या विचार किया गया है, इसको और हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। लोचन में आचार्य ने बहुत सी बातें कही हैं, तो एक एक शब्द पर विचार करते हैं आचार्य। तो क्या कहा, पुनः। पुनः का अर्थ क्या है, शब्दों वाच्याद विशेषद्योतकः। हमने अभी तीसरी कारिका में वाच्य का लक्षण किया और समस्त अर्थालंकारों को वाच्य कोटि में हमने डाल दिया। तो पुनः शब्दों वाच्याद विशेषद्योतकः, पुनः शब्द जो आचार्य ने कहा है प्रतिमान के विषय में, वह वाच्य से प्रतिमान के विशेष अर्थात भेद को द्योतित करता है।
यदि दोनों एक रूप होते तो अन्य कारिका बनाने की आवश्यकता क्या थी? एक ही कारिका से दोनों गतार्थ हो जाते। तो क्या नहीं, एक कारिका से दोनों गतार्थ नहीं हो जाते? दोनों अर्थ रूप हैं, उभाव भी अर्थ रूप हो, दोनों अर्थ रूप हैं, वाच्य भी अर्थ है, प्रतिमान भी अर्थ रूप है, लेकिन दोनों के स्वरूप में भेद है। तो कहा तद व्यतिरिक्तम सारभूतम चेत्यर्थः। तो तत्पद से क्या लेंगे? यत्तत् में जो तत्पद है उसमें तत्पद से लेंगे तत्तु व्यतिरिक्तम वर्तते। कस्मात् व्यतिरिक्तम? वाच्यात् व्यतिरिक्तम भिन्नम। वाच्य से व्यतिरिक्त है, भिन्न है। और कैसा है? सारभूतम वर्तते, और सारभूत है, अर्थात उसी की उपस्थिति से कविता में काव्यत्व आता है, सारता आती है, तत्व का आधान किया जाता है। उसके अभाव में कविता में सारता नहीं आती। तो तत्प्रतीयमानम कीदृशम वर्तते व्यतिरिक्तम वर्तते, अर्थात प्रसिद्धेभ्यो अवयवेभ्यो उपमादिभ्यो व्यतिरिक्तम भिन्नम वर्तते। एवंच कवितायाः सारभूतम तत्वम वर्तते। वो कविता का सारभूत तत्व होता है। ये इसका अर्थ हुआ। फिर कहा कि महाकवि नाम वाणीषु। ऐसा क्यों कहा आचार्य ने? तो महाकवि शब्द में जो बहुवचन का प्रयोग किया है, उस बहुवचन के प्रयोग के विषय में आचार्य कहते हैं कि बहुवचनम अशेष विषय व्यापकत्वम आह। बहुवचन से ये अशेष विषय अर्थात महाकवियों के द्वारा उपस्थापित किए जाने वाले जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों में इसकी उपस्थिति रहती है, या सभी महाकवियों की वाणी में यह समान रूप से उपस्थित दिखलाई देता है। अशेष विषय व्यापकत्वम आह। अब इन्होंने कहा कि महाकवि व्यपदेश होता कैसे है, किसे हम महाकवि कहते हैं। तो उसके लिए आचार्य कहते हैं एतद अभिधास्यमान प्रतीयमानानुप्राणित काव्य निर्माण निपुण प्रतिभा भाजनत्वेनैव महाकवि व्यपदेशो भवतीति भावः। किसी को यदि महाकवि व्यपदेशः, यदि महाकवि इस संज्ञा को, व्यपदेश संज्ञा को यदि किसी को प्राप्त करना है तो उसको क्या करना होगा? उसकी प्रतिभा में किस प्रकार का क्या प्रकाश हो, उसमें किस प्रकार की प्रतिभा की पात्रता हो, तो ये बताते हैं। तो अभिधास्यमान प्रतीयमानानुप्राणित काव्य निर्माण निपुण प्रतिभा भाजनत्वेन। अभिधास्यमान मतलब आगे कहे जाने वाले, प्रतीयमान अर्थ से अनुप्राणित जो काव्य, उसका निर्माण और उसका निर्माण करने में निपुण जो प्रतिभा, उस प्रतिभा का भाजन जो होता है अर्थात पात्र जो होता है, वही महाकवि कहलाने का अधिकारी होता है। तो अभिधास्यमान प्रतीयमान से अनुप्राणित यत् काव्य निर्मिति काव्य निर्माणम। तो काव्य निर्माणे निपुणा या प्रतिभा तया प्रतिभया युक्तः भाजनत्वेन, अर्थात उस प्रतिभा का जो पात्र होता है वही वस्तुतः महाकवि व्यपदेशो भवति, उसी को हम महाकवि कह सकते हैं। तो प्रतिभा भाजनत्वेन महाकवि व्यपदेशो भवति। ऐसी प्रतिभा जिसमें होती है, जो प्रतीयमानार्थ को निपुणता पूर्वक उपस्थित करने की योग्यता रखती है, ऐसी प्रतिभा से युक्त कवि को ही हम महाकवि कहते हैं। तो अभी इसके पहले भी कहा है रामायण महाभारत प्रभृतिनि लक्ष्येतु परीक्षमाणे, ये पहले भी आचार्य कह चुके हैं। ये वहाँ पर भाव है महाकवि नाम वाणीषु का। दूसरा इन्होंने कहा कि यदि एवं विधमस्ति तद भाति, और जो ऐसा होता है, ऐसा से तात्पर्य क्या है? वाच्याद व्यतिरिक्तम भवति सारभूतंच भवति। आचार्य अभिनव गुप्त कह रहे हैं कि यत् एवं विधम अस्ति, एवं विधम का अर्थ कहते यत् प्रतीयमानम एवं विधम, अर्थात वाच्याद व्यतिरिक्तम। दो शर्त हैं कि वाच्य से व्यतिरिक्त होना चाहिए और वही सारभूत होता है। तद भाति, वही सुशोभित होता, वही भाति अर्थात प्रतीत होता है, भासित होता है, कवियों के द्वारा, सहृदयों के द्वारा उसी का अनुभव किया जाता है। नहीं अत्यंता सतो भानमुपपन्नम। अत्यंत जो असत पदार्थ है, जैसे खरगोश के सींग या आकाश कुसुम,
त्रैकालिक अभाव है इनका। तो जो अत्यंत असत पदार्थ हैं, अत्यंत अविद्यमान पदार्थ हैं, उनका भानम न उपपन्नम, उनकी प्रतीति नहीं होती। तो प्रतीयमान की उपस्थिति में कारण माना इन्होंने प्रतीयमान की सहृदयों के द्वारा भासमानता को, इसीलिए विभाति क्रियापद का प्रयोग यहाँ पर आचार्य ने किया कि जो अत्यंत असत होता है, अत्यंत ही असत होता है, तस्य असतः भानम न उपपन्नम, उस असत पदार्थ का, विद्यमान पदार्थ का, जिसका त्रैकालिक अभाव होता है, ऐसे पदार्थ की प्रतीति कभी नहीं होती। जैसे रजताद्यपि नात्यंतम असत भाति, जैसे शुक्तौ रजतम कह दिया, तो शुक्ति में रजत की प्रतीति, तो रजत तो वहाँ है नहीं, असत्य है, अविद्यमान है। तो वहाँ पर रजताद्यपि नात्यंतम असत भाति, अत्यंतम असत रजताद्यपि न भाति, जो अत्यंत असत रजत इत्यादि हैं वो भी हमारी प्रतीति का विषय नहीं करते। समुद्र के किनारे पड़ी हुई ये सीपी, उसको चमकी तो हमने कहा कि ये चांदी है, तो चांदी वहाँ होती नहीं है, फिर भी हमें चांदी की प्रतीति होती है। और चांदी वहाँ क्या है? अत्यंत असत है, अर्थात उसका सर्वथा अभाव। तो जो वस्तु संसार में अत्यंत असत है, शशसिंहवत, आकाश कुसुमवत, उसकी प्रतीति नहीं होती। लेकिन चूंकि प्रतीयमान की प्रतीति हो रही है, वो सहृदयों के द्वारा भासित हो रहा है, सहृदय उसका अनुभव करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अतएव प्रतीयमान है। तो भासमानत्वम प्रतीयमानस्य उपस्थितौ हेतु। तो प्रतीयमान को सत सिद्ध करना यहाँ पर आचार्य का उद्देश्य है। उसमें ये हेतु देते हैं भासमानत्वात्, प्रतीयमानम सत भासमानत्वात्। और कहा कि ठीक है, तो कोई उदाहरण दीजिए। तो उसमें आचार्य ने उदाहरण दे दिया लावण्य विमांगन आशु। वहाँ पर आचार्य ने उदाहरण क्या दे दिया कि जैसे अंगनाओं में लावण्य, तो प्रतीयमानम सत भासमानत्वात् लावण्य विमांगन आशु, ये उदाहरण बन गया। ऐसे अनुमान की प्रक्रिया को आप पकड़ लीजिए। फिर कहते हैं कि तेन, इसलिए यद भाति तदस्ति, जो आपकी प्रतीति का विषय बन रहा है, जो आपके अनुभव में आ रहा है, तदस्ति तथेत्युक्तम भवति, इसलिए वह है और वह उस प्रकार से उपस्थित दिखलाई देता है। तेनायम प्रयोगार्थः, तो इसका जो संपूर्ण हमने यहाँ पर विचार किया, उसका अर्थ क्या है कि प्रसिद्धम वाच्यम धर्मी, जो वाच्य है प्रसिद्ध है, अर्थात वनिता वदनोद्यानेन्दुदयादिर्लौकिकः, ऐसा जो सर्वजन संवेद्य है, वह जो वाच्य है वो धर्मी है, अर्थात उस पर अन्य धर्मों को हम स्थापित करते हैं। जैसे हमारा शरीर क्या है या आत्मा क्या है? धर्मी है। आत्मा को धर्मी इसलिए मानते हैं कि शरीर का महत्व भी आत्मा के कारण ही है। जब तक जीवित है तभी तक हमारी गति है। लेकिन इन शरीर पर धारण किए जाने वाले जितने भी अलंकरण हैं, वो सभी के सभी अलंकरण धर्मी को अलंकृत करते हैं। अर्थात उपस्कार किसमें आता है, परिष्कार किसमें होता है? तो अंगों के माध्यम से हमारी आत्मा में एक उत्साह उत्पन्न होता है, उच्चता हमारी आत्मा में आती है। वैसे ही यत् प्रसिद्धम वाच्यम वर्तते तत्तु धर्मी, प्रतीयमानेन व्यतिरिक्तेन तदवत् तथा भासमानत्वाद् लावण्योपेतांगनांगवत्। वह क्या है? प्रतीयमानेन व्यतिरिक्तेन तदवत्, वह व्यतिरिक्तेन प्रतीयमानेन तदवत्, वह अपने से भिन्न जो प्रतीयमानार्थ है उससे युक्त होता है। वाच्य धर्मी है, लेकिन वह अपने से भिन्न प्रतीयमान से युक्त होता है। क्यों भाई? भासमानत्वात्, क्योंकि उस वाच्य में उसकी उपस्थिति सहृदयों को प्रतीत होती है, सहृदय उसका अनुभव करते हैं। तो कहा कैसे? तो लावण्योपेतांगनांगवत,
अंगनांगवत, लावण्य से उपेत, लावण्य से समन्वित, अंगनाओं के प्रशस्त अंगों वाली स्त्रियों के अंगों के समान। ठीक है, तो इन्होंने प्रतिमान की उपस्थिति में हेतु माना उसकी भासमानता को, और उस प्रतिमान रूपी वस्तु के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया उसकी प्रतीति को, उसकी भासमानता को। और उसके लिए उदाहरण इन्होंने दिया लावण्योपेतांगनांगवत, लावण्य से उपेत, अंगनाओं के अंग के समान। ये वती प्रत्यय है सादृश्य अर्थ में। तद्वत, तद्वत में मतुप है। तद्वत अर्थात तेन युक्तम, अर्थात प्रतिमानेन युक्तम। कौन? वाच्यम। और वाच्य क्या है? धर्मी है, अर्थात आधारभूत है, भूमिका रूप में उपस्थित है। लेकिन उससे व्यतिरिक्त, वाच्य से व्यतिरिक्त जो प्रतिमान है वो वाच्य में उपस्थित रहता है। क्यों? कि वह वाच्य से व्यतिरिक्त होकर उपस्थित होता हुआ दिखाई देता है। वैसे ही जैसे कि अंगनाओं के अंगों में लावण्य हमको उपस्थित होता हुआ दिखलाई देता है। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको ये पकड़ना है कि प्रतिमान सत है। क्यों? भासमानत्वात्। दृष्टांत क्या है? लावण्य मिवांगनाशु, जैसे अंगनाओं के शरीर में लावण्य। तो दृष्टांत दीजिए, बिना दृष्टांत के प्रतिज्ञा है तो उदाहरण उपनय निगमन, तो बिना दृष्टांत के तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो इन्होंने दृष्टांत दे दिया। फिर कहते हैं कि प्रसिद्ध शब्दस्य सर्व प्रतीतत्वम अलंकृतत्वम चार्थः। जो प्रसिद्ध शब्द है उसका अर्थ है सर्व प्रतीतत्वम, सभी व्यक्तियों के लिए प्रतीत होता है, और अलंकृतत्वम, और जो अलंकृत है। प्रसिद्धा वैवातिरिक्तम जो बताया, तो शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये सब बातें ले लीजिए। तो सर्व प्रतीतत्वम, सभी को शब्द प्रतीत हो रहा है, वाच्यार्थ प्रतीत हो रहा है, और वे भी अलंकृत हो रहे हैं। शब्द को अलंकृत आप कर रहे हैं, अर्थ को अलंकृत कर रहे हैं। शब्द गुण भी हैं, अर्थ गुण भी हैं, और गुणों से अनतिरिक्त रीतियां और वृत्तियां भी हैं। यहाँ पर अनुप्रास जातयः वृत्तयः वर्तन्ते रीतयश्च गुणेभ्यः अनतिरिक्ताः। रीतियां क्या है? गुण। ये सब बातें पहले आचार्य कह चुके हैं। तो सर्व प्रतीतत्वम और अलंकृतत्वम चार्थः। प्रसिद्ध से क्या लेंगे? प्रसिद्धावयव। तो कविता के प्रसिद्धावयव क्या है? जो सभी के द्वारा प्रतीत होने वाले शब्दार्थ हैं, वाच्यवाचक, और उन वाच्यवाचक को अलंकृत करने वाले गुण और अलंकार हैं। अब विचार किया आचार्य अभिनवगुप्त ने यत्तद, इस दो सर्वनाम पदों को एकत्र उपस्थित करने पर। इसको आप अलग अलग भी रख सकते थे। यद अस्ति तद भाति, यत् प्रतीयमानम महाकवीनाम वाणीषु अन्यद वस्तु अस्ति तत् प्रतीयमानम प्रसिद्धावयवातिरिक्तम अंगनासु लावण्यम इव भाति। तो अंगनासु में सप्तमी विभक्ति है, और ऊपर वाणीषु में सप्तमी विभक्ति है, और प्रसिद्धावयवातिरिक्तम दोनों का विशेषण बन जाएगा। लावण्य का भी विशेषण बन जाएगा, और प्रतीयमानम का भी विशेषण बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यत्तद इति सर्वनाम समुदाय चमत्कार सारता प्रकटीकरणार्थम। यत्तद, ये जो दोनों सर्वनामों को एक साथ आचार्य ने यहाँ पर रखा, इसके पीछे आचार्य का उद्देश्य है चमत्कार सारता प्रकटीकरणार्थम। पहले भी कह चुके हैं कि वाच्याद व्यतिरिक्तम वर्तते, सारभूतम वर्तते। तो सर्वनाम के समुदाय को यहाँ पर उपस्थित करने के पीछे आचार्य का उद्देश्य है चमत्कार की सारता को प्रकटित करना, कि प्रतिमान में ही कविता में चमत्कार को उत्पन्न, प्रतिमान की उपस्थिति से ही कविता में चमत्कार आता है, कविता चमत्कार कारिणी बनती है। अव्यपदेश्यत्वम, दूसरा क्या है उसका हेतु ऐसा करने के पीछे आचार्य का, कि प्रतिमान के अव्यपदेश्यत्व को बताना।
व्यपदेश शब्द का अर्थ होता है उसको शब्दतः कथित करना, शब्दतः उपस्थापित करना। तो अव्यपदेशत्वम अर्थात केवलम अनुभूयते शब्दतः नोच्यते, उसका हम व्यपदेश नहीं कर सकते। तो इसके पहले आया कि यस्मिन्नस्ति न वस्तु किंचन मन प्रह्लादिशा अलंकृति, इसके अंत में आया था कि किसी ने पूछा कि भाई ये क्या है, तो कहा कि नो विदमो विदिताति किम सुमतिना पृष्ठ स्वरूपम ध्वने है, पृष्ठम स्वरूपम ध्वने। जब उसका स्वरूप पूछा तो कहा कि हमें नहीं मालूम। तो अव्यपदेशत्वम का अर्थ होता है उसको केवलम अनुभूयते, वो अनुभूति मात्र का विषय है, उसको आप शब्दतः नोच्यते। इसके बाद आचार्य कहते हैं अन्योन्य संवलनाकृतम च अव्यतिरेक भ्रमम च दृष्टांतराष्ट्रांतिकयोः दर्शयति। देखिए, अन्योन्य संवलनाकृतम च अव्यतिरेक भ्रमम, वाच्य और प्रतीयमान दोनों उपस्थित हो रहे हैं एक साथ, तो ये दोनों मिश्रित होकर उपस्थित हो रहे हैं। वाच्य प्रतीयमान दोनों मिश्रित होकर उपस्थित हो, संवलना का अर्थ है मिश्रणेन उपस्थिति ही। वाच्य प्रतीयमान का उपस्थित होना मिश्रण भवम, अन्योन्य संवलनाकृतम, वाच्य और प्रतीयमान के मिश्रण से उत्पन्न होने वाला जो अव्यतिरेक का भ्रम है, अर्थात वाच्य और प्रतीयमान में कोई भेद नहीं है, ऐसा जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए आचार्य ने दृष्टांत दाष्टान्तिकयोः दर्शयति। तो जो अभेद का भ्रम, अव्यतिरेक का भ्रम, अव्यतिरेक का अर्थ है अभेद भ्रमम, वाच्य प्रतीयमान और मध्य नास्तिक को भी भेद है, ऐसा जो भ्रम उपस्थित होना था उसको आचार्य ने दृष्टांत और दाष्टान्तिकयोः दर्शयति। दृष्टांत वाक्य और दाष्टान्तिक वाक्य, दृष्टांत वाक्य है अंगना से संबंधित और दाष्टान्तिक वाक्य है आपका प्रतीयमान से संबंधित। तो दृष्टांत अलंकार होता है आपका बिंब प्रतिबिंब भाव जहां होता है, और वस्तु प्रतिवस्तु भाव जहां होता है वहां पर आपका होता है प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। तो दृष्टांत पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम, अर्थात एकस्य द्विरूपस्थापनम, ये बिंब प्रतिबिंब भाव हुआ। एकस्यैव धर्मस्य वाच्य भेदेन द्विरूपस्थापनम बिंब प्रतिबिंब भावः, और द्वयोर्धर्मयोः द्विरूपस्थापनम द्वयोर्द्विरूपस्थापनम वस्तु प्रतिवस्तु भावः। तो वस्तु प्रतिवस्तु भाव जहाँ होता है वहाँ आपका प्रतिवस्तु उपमा होता है, बिंब प्रतिबिंब भाव यहाँ होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार। तो यहाँ पर आपका प्रतीयमान से संबंधित जो वाक्य है वो दाष्टान्तिक वाक्य हो गया, और दृष्टांत वाक्य हो गया अंगनाओं से संबंधित। दृष्टः अंतः निश्चयः, निदर्शना और दृष्टांत ये अलंकार हैं। निदर्शनम दृष्टांत करणम, तो निदर्शना में उपमा में पर्यवसान होता है निदर्शन अलंकार में, और इसमें बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। एक ही धर्म वाच्य भेद से दो भिन्न वाक्यों में, दृष्टांत वाक्य और दाष्टान्तिक वाक्य में उपस्थित किया जाता है पुनरुक्ति से बचने के लिए। एतच्च किमपि इत्यादिना व्याचष्टे, इसको आचार्य किमपि इस शब्द से बतलाते हैं। किमपि आया था आपका किमप्यन्यदेव सहृदय लोचनामृतम तत्वांतरम तद्वदेव सोर्थः। तो जो यत्तत् पद था उस यत्तत् पद का आचार्य ने वृत्ति में अर्थ किया किमपि, किमपि इत्यादिना व्याचष्टे। अब बताते हैं कि लावण्यम ही नाम अवयव संस्थानाभिव्यंग्यम। अब इसको स्पष्ट करते हैं आचार्य अभिनवगुप्त। देखिए, लावण्य के लिए एक और श्लोक मिलता है, मुक्ता फलेषु छायायास्तरलत्वमिवान्तरा प्रतिभाति यदंगेषु तल्लावण्यमिहोच्यते। जैसे मोती है, तो मोती में एक चमक होती है, तो वो उसका आंतरिक गुण है। एक प्रकाश होता है व्यक्ति में, वो उसका आंतरिक गुण है। तो उसके अवयवों से निकलता जरूर है, लेकिन अवयवों से वो भिन्न होता है। तो जैसे मोती में जो छाया है, कांति है, जो उसमें तरलता है, जो चमक है, और जो वो आंतरिक गुण है, वैसे ही शरीर में
व्याप्त रहता है लावण्य। शरीर इसमें व्याप्त रहता है, शरीर से निकलता है, लेकिन शरीर से वो शरीर में अंगों में व्याप्त सौंदर्य से वो भिन्न होता है। जो सम्मिलित सौंदर्य है उसको लावण्य कहा जाता है। तो इसी को आचार्य ने कहा कि लावण्य नाम अवयव संस्थानाभिव्यंग्यम अवयव व्यतिरिक्तम धर्मांतरम एवं। लावण्य क्या है कि अवयव संस्थानों से, संगठनों से अभिव्यंजित होता है, अभिव्यंग्यम, लेकिन अवयव व्यतिरिक्तम, अवयव से वो व्यतिरिक्त होता है और धर्मांतर होता है। अन्यः धर्मः धर्मांतरम न च अवयवानामेव निर्दोषता वा भूषण योगो वा लावण्यम। अवयव यदि निर्दुष्ट है, जैसे दोनों आंखें दुरुस्त हैं, दोनों कान दुरुस्त हैं, हाथ दोनों दुरुस्त हैं, सब दुरुस्त है शरीर में, तो अवयवानाम निर्दोषता वा भूषण योगो, अवयवों की निर्दुष्टता होना या अवयवों का अलंकारों से युक्त होना। कान में कुंडल पहन लिया आपने, नाक में नथनी पहन ली, गले में हार पहन लिया, ये सब क्या है? भूषण योगो व लावण्यम। इसी को हम लावण्य नहीं कहते। पृथक निर्वर्ण्यमान कारणादि दोष शून्य शरीरावयव योगिन्याम अप्यलंकृतायाम अपि लावण्य शून्य मिति। क्योंकि ये पृथक निर्वर्ण्यमान होता है, अर्थात जो शरीर के ऊपर बैठाए गए जो अलंकरण हैं, उन अलंकरणों से अभिव्यंजित होता है लावण्य, उनसे वो भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि कारणादि दोष शून्य शरीरावयव योगिन्याम अप्यलंकृतायाम अपि लावण्य शून्य मिति। कभी कभी कोई नायिका है, बड़ी सुंदर है, सभी शरीर के सभी अंग उसके दुरुस्त हैं, सुंदर हैं, व्यवस्थित हैं, स्वस्थ हैं, और उसने अच्छे अच्छे अलंकारों को भी पहन रखा है, लेकिन कभी उसमें लावण्य की प्रतीति नहीं भी होती है। और कहीं कहीं अतथा भूतायाम, अर्थात जो वैसी नहीं है, जिसने कोई भी अलंकरण नहीं पहने हैं, कस्यांश्चित लावण्यामृत चंद्रिकेयमिति सहृदयानाम व्याहारात्, उसके लिए सहृदय लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो लावण्यामृत चंद्रिका है, लावण्य के अमृत को बहाने वाली चंद्रिका है, अर्थात हमारे चित्त को आनंदित करने वाली चंद्रिका के सदृश यह नायिका सुंदर है। तो जरूरी नहीं है कि जो अलंकार हैं वो हमेशा लावण्य की प्रतीति कराएं। यदि वो हमेशा लावण्य की प्रतीति कराते तो ये दोनों प्रकार की नायिकाओं का भेद यहाँ पर जो उपस्थित किया है आचार्य ने, यह भेद सहृदयों के बीच में उपस्थित होता हुआ नहीं दिखलाई देता। कभी अत्यंत अलंकृत नायिका भी हमें लावण्य रहित प्रतीत होती है, कहीं अत्यंत अनलंकृत नायिका भी हमें लावण्य से युक्त प्रतीत होती है। तो यदि अलंकार ही लावण्य की प्रतीति के हेतु होते या अलंकार ही लावण्य के मापदंड होते, तो ऐसी स्थिति में अलंकारों की उपस्थिति लावण्य का कारण बन जाती। तो अलंकार इनसे भिन्न, लावण्य इनसे भिन्न है। वो सम्मिलित सौंदर्य है जो समस्त अंगों से अभिव्यंजित होने वाला है। इसीलिए आचार्य अंत में कहते हैं कि ननु लावण्यम तावत व्यतिरिक्तम प्रथितम। तो लावण्य क्या है? व्यतिरिक्त है। तो किससे व्यतिरिक्त है? तो अंगेभ्यः व्यतिरिक्तम। कविता के विषय में शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, इसको ले लीजिए, और अंगना के विषय में आप उसके शरीर के अवयवों को ले लीजिए, अंगों को ले लीजिए। तो ननु लावण्यम तावत अंगेभ्यः व्यतिरिक्तम प्रथितम और प्रतीयमानम किम तदित्येव न जानीमः। ठीक है, लावण्य को हमने नायिका के अंगों से व्यतिरिक्त मान लिया। आपने ये दो दृष्टांत दिए, एक अलंकृत नायिका और अलंकृत नायिका के, तो ठीक है, इससे सिद्ध हो गया। लेकिन प्रतीयमानम किम तत् इत्येव न जानीमः, लेकिन प्रतीयमान क्या होता है हम नहीं जानते, हमको वो प्रतीत नहीं होता। आपने भासमानता को प्रतीयमान की उपस्थिति का हेतु माना, तो पूर्व पक्षी कह सकता है कि ठीक है आपको प्रतीत हो रहा होगा, हमें नहीं प्रतीत होता। तो प्रतीयमानम किम तत् इत्येव न जानीमः, हम तो नहीं जानते कि प्रतीयमान क्या है। दूरे तु व्यतिरेक प्रथेति, अरे पहले प्रतीयमान उपस्थित तो हो, प्रतीयमान हमको प्रतीत तो हो, हमारी अनुभूति का विषय तो बने।
जब वो हमारी अनुभूति का विषय ही नहीं बन रहा तो दूरे तो व्यतिरेक प्रथेति, तो उसका शरीर के अवयवों से भिन्न प्रमाणित किए जाने का जो आपका प्रयास है उसका तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। तो तथा भासमानत्वम असिद्धो हेतुरित्याशंके, इसलिए जो भासमानत्व रूपी हेतु के आधार पर प्रतिमान को सत सिद्ध कर रहे थे वह भासमानत्व हेतु असिद्ध सिद्ध हो जाता है। असिद्ध का अर्थ क्या है? लक्ष्य में ही वह उपस्थित नहीं है, लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असिद्ध है, वो उपस्थित ही नहीं है वहां पर। भासमानता को आपने प्रतिमान का की उपस्थिति का, उसके सत होने का हेतु माना। जब हमको वो प्रतीत ही नहीं हो रहा है, हमको वो भासित ही नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिमान की उपस्थिति ही संभव नहीं है। तो जब वो उपस्थित ही नहीं है तो वाच्य से उसकी भिन्नता को प्रमाणित करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं खड़ा होता। इस प्रकार से पूर्व पक्षी विचार करता हुआ प्रतीयमान को के लिए उपस्थित किए गए भासमानत्वम असिद्धो हेतु, भासमानता रूपी हेतु को असिद्ध सिद्ध कर सकता है। तो आचार्य कहते हैं कि सही अर्थ इत्यादि ना स्वरूपम तस्या विधत्ते। तो जो सोर्थः कहा था उसके माध्यम से आचार्य ने यहाँ पर उसके स्वरूप का अभिधान किया था। सोर्थस तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च, ये भी आगे आएगा इसमें। तो सही अर्थ इत्यादि ना स्वरूपम तस्या विधत्ते। तो यहाँ जो वृत्ति के अर्थ में आचार्य ने कहा था सोर्थः सहृदय श्लाघ्य, उसके द्वारा उसके स्वरूप को आचार्य प्रतिपादित करते हैं। सर्वेषु चेत्यादिना व्यतिरेक प्रथाम साधयिष्यति, और सर्वेषु अर्थात जितने भी भेद हैं उस अव्यतिरेक प्रथा, जितने भी इसके भेद हैं उनमें यह वाच्य से भिन्न है। अव्यतिरेक प्रथाम साधयिष्यति, उससे भी भिन्न है, यह वहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से इस कारिका में आचार्य ने प्रतिमान को वाच्य से भिन्न सिद्ध किया, और वही वस्तुतः काव्य का सारभूत तत्व है। तो दो उद्देश्य हैं इनका, इन कारिका में प्रतिमान को सत्सिद्ध करना, प्रतिमान को वाच्य से भिन्न सिद्ध करना, और प्रतिमान को सारभूत सिद्ध करना। प्रतिमान को सत्सिद्ध करने में प्रमाण इन्होंने दिया भासमानत्व को, और प्रतिमान को वाच्य से सिद्ध करने के लिए इन्होंने दृष्टांत दिया लावण्य विमांगनाशु, और उसके बाद अंत में इन्होंने कहा कि वही कविता का सारभूत तत्व होता है। वाच्य से वो अभिव्यंजित होता है, लेकिन वाच्य से वो अतिरिक्त होता है। इसके बाद आचार्य विचार करेंगे कि वाच्य से वो कैसे भिन्न होता है। कहीं वाच्य आपका विधि रूप है तो प्रतिमान निषेध रूप है, कहीं वाच्य निषेध रूप है तो प्रतिमान विधि रूप है, कहीं वाच्य विधि रूप है तो अनुभय रूप है, प्रतिषेध रूप है तो अनुभय रूप है, और आश्रय भेद से। तो इस प्रकार से इन्होंने 2, 2, 4 और 1, 5 उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, और बीच में आचार्य भट्टनायक के कुछ पूर्व पक्ष को विचार किया है। तो इसको हम आगे अगली व्याख्यान में देखेंगे। तो यहाँ तक प्रतिमान की उपस्थिति को आचार्य ने सिद्ध कर दिया और उसकी वाच्य से व्यतिरिक्तता को प्रमाणित कर दिया।